किसी भी रूप में वैराग्य हो जाए और हम संबंधियों को और संबंधों को तोड़ने का मन बना लें तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिनसे संबंध हैं अपने, यदि उनको पता चल गया कि ये हमारे से संबंध तोड़ना चाहता है, वे हमारे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। बहुत विशद व्याख्या हमने की थी, त्यागी वृत्तियों पर संकट क्यों आते हैं, साधु संतों पर ही अंतराय क्यों आते हैं। उसका मूल कारण है कि कर्मों को पता चल गया कि ये हमें नाश करने पर उतारू है। अपन खुद सोचें, अपन को किसी से पता चल जाए कि ये मेरा नाश करेगा तो अपन क्या करेंगे, उसके प्रति परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे ही चल गया उसको पता कि ये तो संसार छोड़ने वाले, मिटाने वाले हैं, और जब ये मिटाएंगे तो फिर उसका परिणाम बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको पंचम काल कहते हैं। चौथे काल में भी महामना जिनसे संबंध जोड़ते थे, तोड़ते थे, उनके बीच में ही नहीं आते थे, आते ही नहीं थे। गए तो गए, खत्म, लौटने ही नहीं, किसी को देखना ही नहीं, बाहुबली जैसे। तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि फिर लौटने का सवाल ही नहीं उठता। धन्य है वे महामना जिनके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है, और ऐसे घटित होकर के वो सब कुछ संसार के वैराग्य हो गया ना। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। सब लोग संसार छोड़ते तो हैं, लेकिन पुनः संबंध बनाना पड़ते हैं। त्यागते तो हैं, पुनः कुछ ग्रहण करना पड़ता है। फिर सामने वाला अपना वीक पॉइंट पकड़ के हावी हो जाता है। तुम मुझे छोड़ करके गए थे, तुम मेरे बारे के सारे संबंध तोड़ दिए, अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों आ रहे हो आप। ऋषभ देव को कल कितनी सुनना पड़ी थी। ऋषभ देव जो हैं दीक्षा ले लिया, सब छोड़ गए, बेचारी माँ रोती रही, भाई बंधु रोते रहे, सबने मनाया मत जाओ। कल मैंने कितना विस्तार, कल का प्रवचन बड़ा दर्दनाक था। बहुत सारे लोगों के लिए कल ऐसे रास्ते मिले। ऋषभ देव सब मना रहे मत जाओ, माँ ने कहा मत जाओ, पत्नियों ने कहा मत जाओ, बेटों ने कहा मत जाओ, ऋषभ देव माने ही नहीं, सबको रोता छोड़ गए। सब कह रहे हैं देखो मान जाओ, अभी अपने पास में है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी पालकी में बैठते बैठते तक माँ रो रही है, बेटा मान जाओ, देखो मान जाओ, मैं तेरी माँ हूं। पिता भी कह रहे, सब कह रहे, लेकिन सब देव माने नहीं। लेकिन जब वो 6 महीने बाद लौट के आए, कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा, सब बुराई कर रहे हैं, सब बुराई कर, देखो वो आ गए, देखो वो आ गए, कोई पसंद नहीं कर रहा। क्योंकि सबने विचार बना लिया कि अब यह मेरा नहीं है। माँ ने समझ लिया, दीक्षा ले ली, अब ये मेरा नहीं है। उसने अपनी छाती वज्र की कर ली, अब मेरा बेटा नहीं है। मैं इसको बेटा कहने की अधिकारिणी नहीं रही, ये तो पूज्य बन गया। दीक्षा लेने के बाद माँ मुनि को बेटा नहीं कह सकती, परिणाम भी नहीं आएगा। परिणाम आ जाए तो उसकी दुर्गति है। यदि उसको ये महसूस हो जाए कि मेरा बेटा है, बहुत खतरनाक कर्म का बंध होगा। माँ को कितना बदलना पड़ता है जब किसी माँ का बेटा मुनि दीक्षा लेता है, कितना बदलना पड़ता है। माँ के बेटा है और अब उसको बेटा नहीं कहना है, महाराज कहना है।
अब पैर नहीं छुआना है, पैर नमोस्तु करना है, वंदना करना है। माँ है, पिता है, बेटे का भाव भी नहीं आए कि मेरा बेटा है, देखते ये भाव आए, हे जगत पूज परम मुनिराज है, मुनि मुद्रा है, ये भाव आना चाहिए। माता को जन्म देने वाली माता को, अब माता कैसे पलटे इस भाव को? सबसे ज़्यादा कठिन भाव है माँ के लिए, पिता के, कि मुनि पद पर देखकर देखते ही बेटे का भाव नहीं आए, मुनि का भाव आए। सारा जगत तो मुनि मान लेगा, सारे जगत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माँ को देखते ये भाव नहीं आए कि ये मेरा बेटा है। उसको देख करके उसको कोई स्मृति नहीं आए कि ये बच्चा मेरा जन्म दिया है, ये गंदगी खाता था, ये इस प्रकार का गंदगी खाता। कोई याद मुनि को देख करके माँ के मन में नहीं आए, उनके मन में आए कि ये परम पूजनीय साधु परमेष्ठी है, त्रिलोक पूज्य है, मेरा आराध्य है, मुझे इसको आशीर्वाद नहीं, इसकी पूजा करना है। 20-22 साल तक जिसने आशीर्वाद दिया हो, आज उससे आशीर्वाद लेना है, लेना है। बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन, इससे ज्यादा कठिन हो जाता है। मान नहीं सकती, अब बेटा नहीं मान सकती। मन बना लिया उसने, मरु देवी ने मन बना लिया, त्रिशला माता ने मन बना लिया, अब मेरा बेटा, मान लिया कि बेटा था ही नहीं, मुझे तो मुनिराज मिले। सम्यक दृष्टि जीव दो चीजों में विचार करता है। यदि कहा जाए कि भाई देखो, तुम्हारी जिंदगी में कभी मुनि का दर्शन नहीं होगा, लेकिन बेटा मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा। बेटा गुम गया है, मिल जाएगा। बेटा हुआ नहीं, हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे बलिदान क्या लगा दिया? कभी दिगंबर मुनि का तुम दर्शन नहीं कर पाओगे, इस जीवन में कभी तुम्हें दिगंबर मुनि का दर्शन नहीं होगा। अब दो बातें सामने आएंगी, बहुत कठिन परीक्षा है। देवता ने आगे परीक्षा ले ली, बहुत कठिन परीक्षा, प्राण की दे देगी तो मन चल जाएगा कि प्राण ले लें, बेटा मिलेगा या प्राण दिए जाएंगे। तो माँ कह देगी मेरे प्राण ले लो, बेटा को जिंदा कर दो, सब संतोष कर लेंगे, सारी जायदाद लुटा देंगे। लेकिन देवता ने शर्त क्या करी? बेटा मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन जिंदगी में कभी मुनि का दर्शन भी नहीं कर पाओगे। आहार देना तो ठीक, नमो दर्शन भी नहीं होगा। अब सम्यक दृष्टि क्या करे? वो कह देगा स्पष्ट, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, मैं बिना बेटे के रह जाऊंगी, लेकिन जिंदगी में कभी साल भर 6 महीने कुछ तो, ये अभिशाप मेरे ऊपर कि हम मुनि को कभी देख नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, हार नहीं दे पाएंगे। हाँ यही शर्त है, नकार देगा। मैं निपुति होने को तैयार हूं, नहीं होगा बेटा, नहीं मिलेगा बेटा, राज का दर्शन नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। सम्यक दृष्टि का मन हो जाता है। मरु देवी त्रिशला का इकलौते बेटे थे तीर्थंकर, वो बाद में यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। अब आज के बाद मैं इसको बेटे के रूप में नहीं देखूंगी, जब भी दर्शन करूंगी साधु परमेष्ठी के रूप में करूंगी, मुनि के रूप में करूंगी। बेटा नहीं मानूंगी, मन में नहीं, वचन में नहीं, काय में नहीं, स्मृति में नहीं, सब तरफ से गायब कर देती है। बहुत कठिन कार्य किया है माँ ने, बहुत कठिन कार्य। माँ के मन को इतना मनाना बहुत बड़ी साधना है उस माँ की, लेकिन मना लेती है। हर तीर्थंकर की माँ बनाती है। हर बेटे को जन्म देने वाली माँ जब मुनि बनती है तो उसको, जैसे किसी का इकलौता भी तो मर जाए ना, तब भी वो अपने आप को उतना नहीं समझा पाती, लेकिन सम्यक दृष्टि कहती है बेटा खोया है, मुनि पाया है। बेटा खोया है, मुनि पाया है।
मरु देवी अंत में कहती है बेटा खो दिया, लेकिन मुनि मिल गया, मुनि का दर्शन हो गया। चलो मुनि तो बना, कोई पाप थोड़ी किया है, कोई गलत कार्यों में थोड़ी गया है, कोई मौत के घाट थोड़ी गया है, मुनि तो बना है। सम्यक दृष्टि माँ अपने आप को समझाएगी, पिता भी समझा लेते और उन्हें मुनिराज को अर्घ्य लेकर पहुंच जाता है। लेकिन इससे ज्यादा कठिन पत्नी को होती है। पति का भाव नहीं आना चाहिए। मुनि दीक्षा ले ली है, उनको पति का भाव नहीं आना चाहिए। मुनि को देखकर पति का भाव आना बहुत कठिन है। ये मेरा पति है नहीं बोल सकती, मन में भी भाव नहीं ला सकती, था की बात को भी भूलेगी। उसको पति पर्याय में रहने वाली गृहस्थ क्रियाओं की स्मृति भी नहीं आएगी। उसको तो मात्र आएगी परम पूजनीय मुनि की चर्या, मुनि की चर्या आएगी। ये मेरे भरतार थे, मुनि को देखकर उनको स्मरण भी नहीं करेगी, मन में भी नहीं लाएगी, क्योंकि त्रिलोक पूज्य परम पूज्य साधु परमेष्ठी को अतीत के दुर्गुण भी स्मृति में नहीं लाए जाते। अपन भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर के जब पूजा करते हैं तो क्या इनके अतीत के दुर्गुण ध्यान में आते? नहीं आते। अतीत में दुर्गुण तो थे, ऋषभदेव में थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के देखो कितने अतीत थे, सब पर्याय अपन ने देखे। लेकिन जब पूजा करेंगे, नमोस्तु करेंगे, तो उनके बुरे भाव, बुरे दिन, जो बुरी आदतें थी वो याद नहीं आती। उनके तो वर्तमान के गुण आते हैं। अनंत चतुष्ट है, 46 गुण उनको स्मृत करने को कहा। 46 गुणों को स्मरण करो, उनकी रिद्धियों का ग्रहण करो। इनके अतीत का कोई भी स्मरण नहीं आ पाए, ये भक्ति की चरम सीमा कहलाती है। कल्पना करो कैसे रोकें। वर्तमान को देखकर अतीत भूल जाना। वर्तमान में पति नंदा सुनंदा के लिए मुनि बन गए, शांतिनाथ भगवान मुनि बन गए हैं। 96,000 रानियां सामने बैठी हैं। बारी शैण मुनि बन गए, 32 रानियां सामने बैठी हैं। वो कल जो मैंने बताया था, कल बताया था, वो आज किस स्थिति में है, कैसे कल्पना कर लें, वो कैसे भूल जाएं। सब अतीत भूलना है, बिल्कुल अतीत भूलना है। मात्र गुण ही गुण दिखना चाहिए। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? बोले मुझे मां चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पत्ते नहीं, आकाश नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, मां आंख। ऐसा ही जब तुम्हारा संबंधी मुनि दीक्षा ले लेवे, तो संबंध नहीं दिखना चाहिए, मात्र मुनि दिखना चाहिए, मात्र गुण दिखना चाहिए, मात्र उनकी चर्या दिखना चाहिए, मात्र रत्नत्र दिखना चाहिए। तुम्हारे मन में भी परिणाम नहीं आए। ऐसा परिणाम रोक करके ऐसा परिणाम करना परिवार के लोगों को बहुत कठिन हो जाता है। कई बार हमने देखा, सभी माताएं दर्शन कर रही हैं, सभी करते हैं। उनमें जो जन्म देने वाली माँ होती है, वो मुनि को दर्शन करते रो पड़ती है। देखते हो हम लोग तो, अनुभव की चीजें है ना, ये रो पड़ते। समझ जाता हूं, इसको महाराज नहीं दिखा, इसको बेटा दिख गया। यहां महाराज गौण हो गया, बेटा दिख गया। महाराज को देख करके तो अवभाग्य होते हैं, अनुभाग, आनंद का झरना उमड़ता है, आनंद का झरना उमड़ता है। मुनिराज का दर्शन ओहो मांगलिक हो जाता है, सगुन हो जाता है।
अर्जुन जैसे हताश व्यक्ति भी मुनिराज को देख करके विजय की कल्पना कर लेते। सामने से मुनिराज का मुख बहुत मांगलिक होता है, मान सामने से यदि मुनिराज की मुद्रा आ जाए बहुत मांग, उस मुद्रा को देखकर उस एक महिला को रोना आ गया। आनंद के आंसू नहीं थे वो बेटे के वियोग के आंसू थे, बेटे के वियोग के आंसू थे और दुख के आंसू आ गए। यानी मुनि सामने है और बेटा बलवान हो गया, धर्म कमजोर हो गया, मोह बलवान हो गया। मुनि कमजोर हो गए, बेटा का भरा भारी हो गया और जैसे उसको बेटे बन की याद आएगी वो मुनि अवस्था में देखकर रो पड़ेगी। ये लक्षण है, पिता रो पड़े, बहुत मुश्किल है। पत्नी होगी तो वो रो पड़ेगी, सामने मुनिराज बैठे, मुनिराज से बड़े उसके प्रभाव में पति है, पति की कीमत ज्यादा हो गई। पति के बदले में मुनिराज मिले। मैंने प्रसंग क्या किया था, बेटे के बदले में मुनिराज, पति के बदले में मुनिराज, भाई के बदले में मुनिराज, राज सबकी आज अदला बदली करना है और बदले में मुनिराज दे रहा हूं। कितने % लोग अदला बदली करने को तैयार हो? मुनिराज के बदले में बेटा नहीं, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। हाँ, मुनिराज के बदले में बेटा नहीं दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुनिराज, महाराज जी हम एक मुनिराज दे देंगे, आप हमें बेटा दे देना। नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारा बेटा दो या नहीं दो, मुनिराज तो तुम्हें देने वाला मैं हूं नहीं। तुम्हारे मां बेटे के बदले मुनिराज की बात आ रही है, बेटे को बदलकर मुनिराज बनाना है। तुमने बेटे को जन्म दिया है, मैं तुम्हारे बेटे को मुनिराज दूंगा और सारे जगत में कहेंगे कि ये इसको जन्म देने वाली वो है, माँ है। कितने लोग % बेटे से मुनिराज को बदल सकेंगे? बेटे के बदले में मुनिराज ले लेंगे। अभी हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तो नकार देंगे महाराज। 99% महाराज, हाँ 99% तो कह देंगे। हाँ 99% कहते महाराज जी अल्लाह बल्ली अब छोड़ो, जो जहाँ है वो आप महाराज हो तो महाराज बने रहो, हमारा बेटा है तो बेटा बना, यही पक्ष जाएगा। 1-8% की है जो कहेगा महाराज जी क्या कहा आपने, बदले में बेटे के बदले में मुनिराज, मंजूर है, मंजूर है। श्रीमंती जैसी आचार्य श्री की माँ, उसने बदल दिया बेटे को मुनिराज के बदले, बदल दिया, तुरंत बदल दिया, व्यवस्था कर दी। दक्षिण भारत से आचार्य श्री पर ज्ञान सागर पर आने की सारी व्यवस्था आचार्य श्री की मातेश्वरी ने की थी। जा बेटा, बेटा के बदले मुनि मिलेगा मुझे। आज मैंने बेटे को देखा है, कल मेरी आंखें मुनि को देखेंगी। कुंद कुंद की माँ और पद्म पुराण में मंदालसा एक माता है, बहुत सुंदर चित्रण है। जब बचपन में बेटे को गोदी में लेती, बेटा आज तेरा ये नग्न रूप मैं बेटे के रूप में देख रही हूं, बस मेरी तमन्ना है कि यही दिगंबर मुद्र रूप मुझे मुनि बन के दिखाना तो मैं धन्य हो जाऊं। बच्चा तो नग्न जन्म लेते ही है और मां नग्न ही उसको उठाती है, गोद में खिलाती, नहलाती, सब करती है। तो सारी माताओं का रूप अलग है, लेकिन मंदालसा और कुंद कुंद की माता का रूप अलग। वो क्या कहती है कि बेटा आज मैं तुझे बेटे के रूप में नग्न देख रही हूं। बेटे के रूप में तो हर माँ अपने बेटे को नग्न देखती है, लेकिन वो माँ धन्य है जो अपने बेटे को मुनि के रूप में दिगंबर देखना चाहती है। और एक ही संस्कार दिया, बस बेटा यदि मैंने तुझे, मेरे दूध में कोई दम है तो, यदि मैंने तुझे जन्म दिया है तो
मेरे मातृत्व में कहीं कमी नहीं रही है तो मैंने कभी तेरे प्रति कभी थोड़ा सा भी द्वेष भाव किया हो। नारियां, पुरुष जब किसी चीज को चाहते हैं या चाहती हैं तब वे अपना सब कुछ बलिदान करते हैं, तब चमत्कार होता है। बलिदान के बिना चमत्कार नहीं होने वाला। सीता ने बलिदान किया ना। यदि मैंने स्वप्न में भी कोई स्मरण किया हो तो जला देना। बलिदान ने चमत्कार दिखाया। अंजन चोर ने कहा मेरी श्रद्धा में थोड़ी कमी हो तो मुझे भस्म मर जाने देना। ऐसा ही कुंद कुंद की माँ मंदालसा की माँ मंदालसा कहती है मैंने कभी भी मैंने अपने मातृत्व में कमी रखी हो, तुझे पालन करने में कमी रखी हो, तू 9 महीने मेरे गर्भ में रहा, मैंने कभी अपना स्वार्थ सिद्ध किया हो, मैंने कभी अपने परिणाम विकृत किए हो, मैंने कभी भी कोई दुर्भावना तेरे प्रति की हो, तेरे कष्ट से मैं दुखी हुई हूं, मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि माँ पेट में बच्चा है तो मुझे कोई कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है। नहीं, बेटे की माँ बन रही हूं। जैसे साधु साधना करते समय कष्ट तो होता है, उपवास करता है, अंतराय करता है, गर्मी को सहन करता है, कष्ट तो होता है, केश लंचों को खाड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट महसूस नहीं करता है, महसूस नहीं करता। रोना नहीं आता केश लंच करते समय, कष्ट है लेकिन कष्ट महसूस नहीं करता। सबसे बड़ी साधना है कि तुम जो कुछ हो उसमें तुम्हें कितना कष्ट महसूस हो रहा है और कितना अभाग्य महसूस हो रहा है। मुनिराज की चर्या कष्टमय है, महावीर यही पूछते हैं। इसमें कोई संशोधन तो मैं करूंगा नहीं। बालोवा बुड्ढोवा पुनो गिलाड़ोवा, चाहे तुम बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, तुम तो ये बताओ इस कठिन चर्या में, ये दुखदायी चर्या में तुम अपना दुर्भाग्य मानोगे कि अभाग्य मानोगे। 48 टेम्परेचर है। अंजलि में विहार करके आए हो, एक घूंट पानी नहीं लिया, अंतराय आ गया, महावीर पूछते हैं दुर्भाग्य की सौभाग्य। यदि दुर्भाग्य आ गया तो महावीर कहते दीक्षा ही मत ले तुम भाई, यहाँ सौभाग्य मानना पड़ेगा। देखो मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ गला सूख रहा है, जहाँ गला सूख रहा है, उसके बावजूद भी महावीर स्वामी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, और दुर्भाग्य मान के नहीं, अभाग्य मान के किया कि मैं धन्य हो गया, आज महावीर की आज्ञा का पालन कर सके। हर दुख के अंदर ये परिणाम आना चाहिए सर। कितने ही कष्ट आ जाए, आनंद दुख 22 परिचय आ गए, उपसर्ग आ गए, शेर खा रहा है, शेर नहीं खा रही है, दुर्भाग्य मान रहे कि अभाग्य। मैंने कहाँ से दीक्षा ले ली, कोई बचाने वाला नहीं। शेरनी मांस लौच लौच करके खा रही है और वो अपने आप को सौभाग्य मान रहा है, सौभाग्य मान रहा, अभाग्य। धन्य है मेरे कि इस परिस्थिति में भी मेरी आसन नहीं डिग रही है, इस परिस्थिति में मेरे मुख से चीख नहीं निकल रही है, इस परिस्थिति में मेरा मन नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि आनंद की अनुभूति हो रही है, भेद विज्ञान हो रहा है, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा से शरीर भिन्न है, ये अनुभूति हो रही है। एक ऐसा ज्वार आनंद का उमड़ता है, तब कहीं वो मुनिव्रत बनता है। रोते रोते मुनिव्रत पालना, कोसते कोसते पालना, और बार बार ये आना मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने भावावेश में ले लिया, कहाँ की दीक्षा ले ली आफत, और अब करूँ क्या, यदि छोड़ के जाऊँ तो लोग भ्रष्ट कहेंगे, और पालन करूं तो कष्टदायी है, गया जिंदगी खत्म हो गई, वो मुनि रहा ही नहीं। अनुभूति ऐसा ही जो सच्ची माँ होती है, उसको बेटे को जन्म देने में
गर्भ में 9 महीने रखने में भारी कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वो कष्ट महसूस करती नहीं, वो तो आनंद मानती, सौभाग्य मानती। आज मैं माँ बनूंगी, आज मेरा बेटा होगा, आनंद ही आनंद। कष्ट उसको महसूस ही नहीं होते, उसको नहीं लगता, उसको नहीं लगता, उसको क्रोध नहीं आता, उसकी गोदी में गंदगी कर लेता है। अभी शुद्ध नए कपड़े पहने हैं, कहीं जाने को है, बच्चे को गोदी में उठा लिया, उसने गंदगी कर दी, सुसु कर दी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना गुस्सा आता है, उठा के फेंक देना बाहर, नहीं करते, अभाग्य मानते। अंदर से अंदर परिणाम उसके, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगी भी तो अंदर से नहीं करेगी। ये दोष मैंने अपने बेटे में कभी लगाया हो तो बेटा मेरी तमन्ना पूरी है, मेरे मातृत्व में है, बस तू एक दिन मुझे इस बेटे के बदले में मुनि का रूप दिखाना। मैंने नग्न बेटे को जन्म दिया है, मैं मुनि को जन्म नहीं दे सकती, मैं मुनि नहीं बना सकती तुझे, वो तो तुझे बनना है मुनि, तुझे बनना है मुनि। क्योंकि मुनि बना कर्म के अधीन नहीं है, जन्म तो कर्म के अधीन है, लेकिन मुनि तो तुझे बनना है। यदि मेरा मातृत्व सच्चा है तो इस जिस प्रकार मेरा उपकार, मैंने तेरी इतनी सेवा की है, यदि मेरी गुरु दक्षिणा, मेरी सेवा का उपकार चुकाना है तो बस बेटा तू मुझे मरने के पहले मुनि मुद्रा दिखा देना, मुनि बन के दिखा देना। ये बात जब कही और वो मुनि बने। 11 साल की अवस्था में कुंद महाराज मुनि बन गए थे। जिनसेन स्वामी ने जन्म से कपड़े पहने ही नहीं, उनकी माँ ने सुनाए नहीं, उन्होंने कहा बेटा नहीं, मैं कपड़े नहीं पहनाऊंगी। वो कपड़ा पहनता भी नहीं था। माँ कैसी और बेटा कैसा है, कपड़े पहने ही नहीं, और उसने पहनाने का, क्योंकि हर बेटा कपड़े 2-4 बार पिट के ही पहनता है। कोई भी बच्चा पहली बार कपड़ा पहना दो तो ना, तो वो गंदे के फेंक देता है, 2-4 बार मारना पड़ो। तुम कपड़े पहना दो वो गंदा कर लेता है। जबरदस्ती मार पीट कर ठोक करके उसको धीरे धीरे कपड़ों का शौक लगाते हैं। लेकिन मैं जिनसेन स्वामी की माँ नहीं, मुझे तो तू दिगंबर बन के दिखा, मैं तुझे कपड़े पहनना नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे कपड़े पहनना नहीं सिखाऊंगी। मैंने जिस मुद्रा में जन्म दिया है, इसी मुद्रा को तो मुनि रूप में परिवर्तित कर दे और जिंदगी भर दिगंबर बन जा। 9 साल की अवस्था में दीक्षा हुई जिनसेन स्वामी, 9 साल के बाद सीधे गुरु के पास पहुंचे, दिगंबर ही थे। जब दीक्षा देने की बात आई तो कपड़े उतारने का मंत्र आता है, गुरु पढ़ते हैं, अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ तुम कपड़े उतारो। अब क्या उतारो, उसने पहने ही नहीं है। उपचार तो किया होगा। धन्य है ऐसी माताएं जो बेटे के बदले में मुनि चाहती। संसार बड़ा विचित्र है, ये तो बेटे के बदले में भगवान को ही नहीं चाहेगा। बेटे को बदले में भगवान, तूने बेटे को जन्म दिया है, ये बेटे को मुझे दे दो, मैं तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा इसी बेटे में, इसी नादान बेटे में। इसी बेटे को मैं एक दिन भगवान बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ये लो तुम्हारा बेटा, तुमने बेटे को जन्म दिया, मैंने भगवान दे दिया। कितनी माताएं हैं जो बेटा खो करके भगवान चाहेंगे, वही बेटे को, दूसरे को नहीं कह रहा हूं, अभी उसी की बात है। तुम्हारा बेटा और भगवान बनाने की गारंटी दी जा रही है, नहीं हो। सौधर्म यही तो कहता है मरु देवी त्रिशला से,
मां कैसी रो रही हो आप? तुम्हारा बेटा, तुमने बेटे को जन्म दिया, जाने दो ये भगवान बन के लौटेगा, मुनि बनकर लौटेगा। तुम इस बेटे में भगवान का दर्शन करोगे। क्या करोगे घर में रखकर? पूरी जिंदगी भर बेटा दिखता रहेगा, पूरी जिंदगी भर बेटा दिखता रहेगा। और जहां बेटा जा रहा है वहां से भगवान बन के आएगा, तुझे भगवान दिखेगा, भगवान का रूप होगा। कहां समझते हैं संसारी प्राणी। मोह की प्रबलता होने के बाद दो कथन मिलते हैं। एक कथन, जब स्वधर्म थक जाता है, माँ तो एकदम स्वधर्म से कहती है, ए देवताओं, तुम क्या जानो माँ का स्वाद, तुम्हारे यहाँ तो बाल बच्चे होते ही नहीं है। स्वधर्म को फटकार दिया, तुम क्या जानो माँ का राग, बड़े आए चले भगवान बनाने के लिए। बेटे का मोह तोड़ना कोई हंसी मजाक है क्या? तुम देवता लोग क्या जानो। और जब ऐसी बात हम बोलते हैं ना, तो आप लोग भी हमारे संबंध में भी यही सोचते हो। मैं सब जानता हूँ, ऐसी बात चिंता मत कर, मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। महाराज जी, आपको कुछ, तुम क्या जानो गृहस्थी में बेटों का मोह है, माँ बाप का मोह है। क्या जानो तुम गृहस्थी में मोह, बाबा जी बन गए और लेक्चर झाड़ने लगे। जानता हूँ, जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि मेरे बोलने पर आप लोग ये सोच सकते हैं। ये तो मैंने उसी दिन बना लिया जब तीर्थंकर की माँ ने सौधर्मेंद्र को झड़क दिया। क्या जानो तुम बेटे का मोह। आ गए सब तुम दीक्षा कल्याणक मनाने, आ गए पालकी लेकर के। बहस होती है, आ गए पालकी लेकर के। बैठे ही थे तुम, कहते दीक्षा कब ले? लोकांतिक देवों का आना माता पिता को अच्छा लगे। ये बैठे ही रहते, ये क्या बैठे? इधर बेटे को बैराग हुआ, ये तो बिल्कुल बैठे ही थे तुम, आ गए यहाँ पे। झड़कती है। अंत में एक मत के अनुसार सौधर्म कहता है, अब उनके मुंह ज्यादा मत लगो, ज्यादा मुंह मत लगो, समय खराब मत करो। और एक मायावी विक्रिया करके उनको दूसरे रास्ते पर भेज देता है और जाकर महल में घूमते रहते हैं, मूर्छित सो जाते हैं। और स्वधर्म ले जाता है, दीक्षा दे। माता पिता एक मत के अनुसार, माता पिता अपने इस मोह के कारण अपने बेटे की दीक्षा नहीं देख पाते। क्या दुर्भाग्य, कैसे मोह की प्रबलता। अपने खुद की बेटे की दीक्षा नहीं देख पाते क्योंकि उनका मोह प्रबल है। स्वधर्म कहते यही हंगामा वहां करेगी, अब ये जहां वहां दीक्षा हो रही होगी और ये रोने बैठेंगे, अमंगल और करेंगे। वैसे वो होता ना, ऑपरेशन थिएटर में बताते, आपके परिवार को नहीं जाने देते क्योंकि उधर हम पेट फाड़ेंगे और ये सब रोते बैठेंगे, घबराएंगे, हमारे हाथ पैर और हिल जाएंगे डॉक्टर के, अकेले ही रहता है। ऐसे ही स्वधर्म कहता है इनको यहीं छोड़ो सबको, नहीं तो ये सब वहाँ भगवान दीक्षा ले रहे होंगे, भगवान निर्विकल्प बैठेंगे और ये रोना गाना चालू करेंगे, वहीं घुमा देता है। और मोह को यदि जीत लेते तो स्वधर्म कहता चलिए आप अपने बेटे की दीक्षा दीजिए। दूसरे मत के अनुसार उल्लेख है कि माता पिता को समझाने पर वो समझ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका आवेग आता है, वे स्वधर्म इनको झटकारते नहीं हैं। कहते हैं हे देवराज तुम सही कह रहे हो, मैं क्यों रो रही हूं? मेरा बेटा कोई पाप करने जा रहा है क्या? गलत कार्य करने जा रहा है क्या? नरक जा रहा है क्या? भगवान बनने जा रहा है? स्वधर्म आप सही कह रहे हैं। लोकांतिक देवो, ओहो आप लोग आए, सबका स्वागत है। और माता पिता खुद दीक्षा दिलाने जाते हैं, वहां माता पिता जाते स्वयं और अभाग्य मानते, दोनों कहते हैं मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया आज वही बेटा मुझे भगवान के रूप में दिखेगा। बोलो बेटों से भगवान बनना डिमोशन है कि प्रमोशन है? प्रमोशन है। तो फिर क्यों 90% लोग
बेटे को भगवान के मार्ग पर जाने से रोकते हैं, रोते हैं, आकुल व्याकुल परिणाम करते हैं। भगवान बनने जा रहा है, क्यों रोकते हैं? महाराज बनना, बेटा महाराज बनता है तो प्रमोशन है या डिमोशन है? प्रमोशन है, उच्च मार्ग पर। धरती उत्तमे सुखे, तुम क्या सुख दे पाओगे उसको जिंदगी में? क्या जिंदगी संभाल पाओगे? कितना सुख दे पाओगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। माँ बैठी रहती है, बेटा तड़पता रहता है। माँ बैठी रहती है, बेटा मर जाता है। क्या सुख दे पाओगे? तुम बताओ, क्या सुख पाओगे? तुम्हारे पास अकेला यही तो है कि रोटी बना के दे दोगे, छोटा है तो दूध पिला दोगे। क्या है तुम्हारे पास? कितना सुख है तुम्हारे पास देने को बेटे के लिए? माँ भूख लगने पर दूध पिला सकती हो, भूख लगने पर रोटी खिला सकती हो, सोए तो लोरी सुना सकती हो। सोए तब ना, नींद ही नहीं आ रही है, वेदना से भरा है। जब नींद आएगी तभी तो लोरी सुनाओगी। अब वो वेदना से भरा है इतना, अब लोरी सुना के सिखा देगा। उसका सिर दर्द हो रहा है, उसकी पसली दर्द हो रहा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, उसको बुखार है 104 डिग्री। अब लोरी काम करेगी? क्या करोगे तुम? कितना सुख दे पाओगे? कुछ नहीं दे पाओगे महानुभाव। लेकिन जिस मार्ग पर वो जा रहा है, दुआ दो, आशीर्वाद दो, मेरा बेटा लक्ष्य में सफल हो, मेरा बेटा लक्ष्य में सफल हो। मेरा बेटा आगे आज तक किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को मुनिराज बनाने के लिए शांति धारा नहीं कराई। हाँ, ये तो करा दो, गर्भ शिशु रक्षार्थम। हाँ, ये तो कराते। मेरा बेटा स्वस्थ रहे, स्वस्थ जन्म हो जाए तो उसकी कल्पना करते हैं। लेकिन कोई ये कि भाई शांति धारा अभी तक तो नहीं आई। महाराज मेरे गर्भ में जो आया है वह मुनि बने, ऐसी मेरी भावना है। मेरा बच्चे का जन्म हुआ है, महाराज मुनि बनाने के लिए मैं शांति धारा करता हूँ। क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो बोलो कि यह गलत कार्य है, डिमोशन है, बेटे से भगवान बनना, महाराज बनना, और यदि प्रमोशन है तो फिर तुम्हारी मूर्खता कितनी है। या तो तुम जानते नहीं हो, ऊपर से बोल रहे हो कि महाराज बनना अच्छा है, भगवान बनना अच्छा है, और या फिर तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। माँ बोध को प्राप्त हो जाती है, उतने आनंद के साथ दीक्षा देखती है, उछलती है, मैंने ये पुण्य किया था, मैंने तो नंगे को जन्म दिया था, और आज मेरे बेटे ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो दिगंबर बन गया। नंगे में और दिगंबर में कितना अंतर है? जमीन आसमान। मैंने तो नंगे को जन्म दिया था, और मेरा बेटा देखो अपने पुरुषार्थ के बल पर दिगंबर बन गया। मैंने रागी को जन्म दिया था, ये वीतरागी बन गया। मैंने असंयमी को जन्म दिया था, ये संयमी बन गया। मैंने अपूज्य को जन्म दिया था, ये पूज्य बन गया। मैंने संसार से सबसे छोटे व्यक्ति को जन्म दिया था, और आज ये संसार का सबसे बड़ा बन गया। जिस समय बालक जन्म लेता है उस क्षण उस संसार का सबसे छोटा व्यक्ति कहलाता है, परिवार का वो सबसे छोटा सदस्य कहलाता है। आप लोग कहते हो महाराज जी हमारे परिवार का सबसे छोटा छोकरा, और आज दीक्षा लेते ही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया, जगत पूज्य बन गया, संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। देखो तो मेरे बेटे का कितना पुरुषार्थ है। और ऐसा आनंद का आता है, और दोनों माता पिता देखकर आनंदित होते हैं। बहुत कठिन है, 1% ऐसा कभी होता है जो बेटे के बदले बेटा बदल के मुनि स्वीकार कर ले। बेटे का दर्शन जिंदगी भर करने की अपेक्षा एक क्षण को मुनि का दर्शन स्वीकार कर ले। एक क्षण के लिए भी मुनि का दर्शन, बेटे का दर्शन जिंदगी भर होगा।
लेकिन बेटे का दर्शन छूट करके मुनि का दर्शन एक क्षण को हो पाएगा, सम्यक दृष्टि कहेगा असंभव, मंजूर है। सारी जिंदगी भर बेटा देखने की अपेक्षा एक क्षण को मैं मुनि मुद्रा में बेटे को देख लूं, हमारा जीवन धन्य हो जाए, तर जाए। ऐसा परिणाम आना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। किनके अवभाग्य आते, रोते रहते, जिंदगी भर रोते रहते, दर्शन करने आते तब रोते रहते। मत रो, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मुनि मुद्रा में, मुनि मुद्रा के सामने सामने मुनि बैठा है और तुम्हें बेटे की याद आ रही है, तुम्हें बेटे के समय की आदतें आ रही हैं। बेटे का भविष्य दिख रहा है, हमारे घर में होता तो बेटा अभी बड़ा हो गया होता, अभी बहुत शादी कर दी होती, उसके पोते हो गए होते और व्यापार कर रहा होता। अब कितनी कल्पना है तुम्हारी, शेख चिल्ली बताओ। कोई मुनिराज हमारे संग जैसे साधुओं को छोटी छोटी अवस्था में, हम लोग क्या 20-22 साल में सब भीतर आ जाते। अब माता आकर के सोचे, हो कल्पना मुनि के सामने बैठी है, देखो घर में होता तो बड़ा होता होगा। कल्पना करना शेख चिल्ली, वो शेख चिल्ली की आती ना, वो दही की, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। ऐसे ही मुनि को देख के करे, घर में होता तो अभी तक शादी हो जाती, बहू आ जाती, बल्कि पोता 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 क्या क्या कल्पना है, उनसे होगी भी नहीं। तुम लोग ज़्यादा फैंसी ड्रेस कर सकोगे, मेरे से उतना होगा भी नहीं। मैं तो पढ़ पढ़ कर देख रहा हूँ, देखता हूँ। और ये होगा, व्यापार करता, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता, बहुत ये बनता, और बुढ़ापे में मेरे काम आता, और अब क्या पता नहीं क्या क्या करोगे। और मुनिराज सामने बैठा है, सावधान सावधान, ये पाप मत करो, मत करो, मत करो। सामने भूल जाओ सब, कहाँ लगते हैं वे सब पाप, कहाँ लगती है वो गृहस्थी। किसकी तुम मुनि की तुलना कर रहे हो? आज तुम्हारा बेटा मुनि बना है और तुम तुल कर रहे होते, घर में होता तो शादी करता। किस पवित्रता की अपवित्रता से बराबरी कर रहे हो? किस पवित्र पद की महाराज पद की एक दूल्हा राजा से बराबरी कर रहे हो? एक दूल्हा राजा बना होता, और बन कौन गया वो? महाराजा। कहाँ जाएगी ये गति, कहाँ होगी ऐसी माँ की, कहाँ होगी? कहाँ आए आराम परिग्रह से रहित, और कहाँ वो आराम परिग्रह की बात सोच रहा है। 90% यही भाव आता नहीं हो तो कभी माताओं से, मुनिराज जो बने हैं ना, इनकी माताओं से पूछना। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं प्रवचन जब देता हूँ ना, तो मेरे प्रवचन को प्रैक्टिकल किया करो। पूछना उनसे कि तुम्हारा बेटा मुनि बन गया ना? हाँ बन गया। तुरंत एक बार तो रो पड़ेगी, पूछते ही रो पड़ेगी। और फिर पूछना क्यों रो पड़ी हो, तो वो यही सुनाएगी जो मैं सुना रहा हूँ। घर में होता तो ये करता, वो करता, वो करता। ओहो, ये नहीं सोची घर में होता, देख रहा। अब कोई एकाध माँ ऐसी मिलेगी, ऐसी बात नहीं मिलेगी, जो कहेगी मैंने बहुत पुण्य किए, घर में होता तो संसार में फंस रहा होता, पाप कर रहा होता, पापी हो रहा होता, 5 पापों में लिप्त हो रहा, संसार बढ़ा रहा होता। मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरा बेटा संसार से विमुख होकर परमार्थ में जा रहा है। मुझे तो आनंद की अनुभूति हो रही। उससे दिख जाए अपने वर्तमान मुनि में भावी भगवान, मेरा बेटा भगवान बनने जा रहा है। देखो आराम परिग्रह छोड़ दिया उसने। कौन छोड़ पाता है आजकल? कौन छोड़ता है? लॉकडाउन में भी लोग इतनी हिदायत के बाद भी व्यापार धंधे का करने के लिए साहस कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। चोर डांका डालता है प्राण दे करके, संसार के कार्य व्यक्ति कितनी रिस्क लेके करता है, लेकिन मेरा बेटा इन सबको छोड़ चुका है, मुनि पर्याय बैठा है। ऐसे आनंद की अनुभूति यदि माँ को हो जाए, समझ लेना वो एक दिन माँ आज मुनिराज की माँ बनी है, कल तीर्थंकर की माँ बनेगी। ये तो सैंपल था,
लेकिन आ जाए तब भाव परिणाम। ऐसे ही पत्नी को ये भाव आ जाए, पति घर में होते तो हम वो मुझे पूरा आए करें, घूमने जा रहे होते, यहाँ जा रहे होते, वहाँ जा रहे होते, हम तो अकेले बचे, अब घर में मेरा कौन है घूमने वाला। किसी पति मुनि बन गया हो तो थोड़ा उससे मिलना, पूछना, ये आपके ही पति थे? हाँ भैया मेरे। आप लोग घूमने जाओ, घूमने जा रहे, हमारी किस्मत में कहाँ लिखी, श्रीमान जी तो बाबा जी बन गए, अब मैं किसके साथ घूमने जाऊं, किसके साथ जाऊं? ओहो, खत्म हो गए। कितना पुण्य किया था उसे कि ऐसा पुण्यात्मा पति मिला कि उसके जीते जी वो मुनि बन गया। कितना पुण्य, अपरंपार पुण्य, अपरंपार पुण्य। और कहाँ वो कोस रही है, कहाँ मुनि पद का रूप और कहाँ गार्डन में घूमने का पाप, होटलों में घूमने का पाप। 90% पत्नियां ऐसी ही मिलेंगी। 1% कहेगी कि मेरे जीवन में कितना पुण्य किया, मेरा पति मेरे सामने जगतपति मुनि बन गया। जरूर मैं बहुत पुण्यात्मा थी, दुनिया के पति तो पति बनने के बाद पापी बनते हैं, और मेरा पति पति बनने के बाद महाराज बन गया। अर्घ की थाली लेकर जाएगी, पति मुद्रा नहीं देखेगी, क्या मुद्रा देखेगी? साक्षात मुनिराज का दर्शन करना है, साक्षात उसे गुण ही गुण आएंगे। अतीत की स्मृति आएगी तो निंदा के रूप में आएगी। मेरे मोह में कितने पापी थे, मेरे मोह में कितने रागी थे, क्या किया संसार में, निंदा के रूप में याद आएगी, प्रशंसा के रूप में याद नहीं आएगी, धिक्कार के रूप में याद आएगी, धिक्कारेगी वो। प्रशंसा जब आएगी तो आज मैं धन हो गई, आज मैं धन हो गई। बताते हैं अंजना को जब कहा गया कि तुम्हारी शादी पवनंजय से होने वाली है, लेकिन पवनंजय जो हैं मोक्षगामी जीव हैं, कभी भी दीक्षा ले सकते हैं। राजुल से भी यही कहा गया, तीर्थंकर है, इनका कोई ठिकाना नहीं। तो ये दोनों नारियां क्या कहती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार सारा जगत मुझे इतना जान जाए कि मैं इनकी पत्नी हूं, बस एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए। राजुल के शब्द थे, अंजना के शब्द थे। मोक्षगामी जीव है, तुरंत मोक्ष जाएंगे, कभी भी जा सकते। बोले बस उतने तक कि मैं 7 फेरे फूल करके इनके गोत्र में शामिल हो जाऊं, बस, जिससे मैं गर्व से कह सकूंगी मैं वो नारी हूं तीर्थंकर के गोत्र की हूं, और तीर्थंकर मेरे पति हैं। बस 7वां फेरा फेर रहे हैं, वहीं से दीक्षा ले ले में मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस 7वां फेरा बोला, मेरा बंधन स्वीकार कर रहे हैं, और मैं तो अभाग्य मानूंगी कि वो दीक्षा ले रहे, लेकिन मेरे पति बन के दीक्षा लेवे, मेरे पति बन के दीक्षा लेवे। गज कुमार की यही बात थी। गज कुमार या जम्मू कुमार, उनकी माँ ने यही कहा, जम्मू कुमार यही कहा उन्होंने कि नहीं बेटा तू कल से दीक्षा ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा, कल दीक्षा ले लेना। और उन 4 कन्याओं का बलिदान देखो क्या है। 4 कन्याओं को माता ने बता दिया, बेटा दीक्षा लेने का संकल्प कर चुका है। मात सुबह तक की मात वचन दिया है। जम्मू कुमार दीक्षा लेने के लिए जब मन बनाते हैं तो माँ ने कहा बेटा बस एक दिन, बस शादी करके बहू घर में छोड़ जा। तो माँ बहू कब तक, बोले आज तू कहते सही, 1 दिन का समय देता हूँ माँ, 24 घंटे के अंदर तूने मुझे जन्म दिया है, तेरा मेरे ऊपर ऋण है, तो ठीक है माँ मैं एक दिन की बात मानता हूँ, कल सवेरे फिर बजे नहीं। माँ ने स्वीकार कर लिया, बोले कोई बात नहीं बेटा, एक दिन सही, एक रात, हाँ वो 24 घंटे, एक दिन सही, रात सही, कल सुबह तू दीक्षा ले लेना,
कम से कम मेरी एक कल्पना थी कि बेटा बड़ा होगा, बहू घर में आएगी, बस ये इच्छा पूरी कर दे। माता ने चारों कन्याओं को बता दिया, कल सुबह तक का एग्रीमेंट साइन हुए, सुबह तक के देख लो, नहीं तो कल के दिन तुम कहो, कल के दिन तुम कहो। उनको स्पष्ट बता दिया, सबको मालूम था। चारों बहनें थी वो कन्याएं। उनके पिताजी ने कहा, क्यों रिस्क ले रही हो बेटियों, क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर नहीं मिलेगा, क्यों रिस्क ले रही हो? जब वो वचन दे चुका कि कल हम दीक्षा लेंगे, तो फिर आज तुम शादी क्यों करना चाहती हो? ओहो, चारों कन्याएं कहती, पिताजी वर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा वर नहीं मिलेगा जो आज शादी कर रहा हो और कल दीक्षा ले रहा हो। शादी के पहले दीक्षा का संकल्प, और ऐसी कन्याएं भी कहीं नहीं मिलेंगी जिसको मालूम है कि श्रीमान जी कल दीक्षा लेंगे और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। देखो तो सही उनकी। मैं तो जब एक कथा पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि ये कौन सा दिमाग है। स्पष्ट मालूम नहीं, मालूम है वो तो ठीक है, स्पष्ट मालूम है। माँ ने कह दिया, वचन लिया है उसने मेरे, माँ कल नहीं रोकोगी आप, कल सुबह मैं दीक्षा लूंगा, तो मैंने भी वचन दिया है बेटा कल नहीं रोकूंगा, अब करना हो तो करो। चारों कन्याओं ने क्या आनंद के साथ पिताजी और अपनी माँ को समझा दिया, पिताजी ऐसा वर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, सारी दुनिया में बहुत बहुत राजा राजकुमार मिलेंगे, मैं इसी से शादी, यदि रोक सकी तो पिताजी तुम्हारी भावना पूरी हो जाएगी, और नहीं रोक सकी तो मेरे अभाग्य हैं कि मुझे जीवन में ऐसा साथी मिला जो जीवन में तो आया लेकिन मुझे संसार के मार्ग पर नहीं ले गया, मुझे पाप के मार्ग पर नहीं ले गया, मुझे परमार्थ के मार्ग पर ले गया। प्रातः काल मेरी भी यारी का दीक्षा हो गई। रुक गए तो तुम्हारी इच्छा माता पिता, तुम्हारा मोह पूरा हो गया, नहीं रुके तो सवेरे। और आप सबको मालूम, सोचो कभी ऐसी नारी किसी के जीवन में आए, सोचो ऐसी कन्या कहाँ है जो ऐसे पुरुष से शादी करे जो कल दीक्षा लेने वाला है, कल मोक्ष जाने वाला है। तुम्हारे जीवन में मात फेरे लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा, मात फेरे लिखे हैं, बस 7 फेरे फिरवा लोगे, गोत्र का परिवर्तन हो जाएगा, नाम मिल जाएगा श्रीमती, क्या वाइफ आप बोलते, क्या बोलते, वाइफ आप जम्मू कुमार वाइफ आप जम्मू कुमार ऐसे बोलते ना। कन्या कहती ये कम है क्या, ये कम है क्या, वाइफ आप जम्मू कुमार। अभी डॉटर आप लिखते हैं, वाइफ आप जम्मू कुमार। चारों कन्या बहनें कहती अपने भाग्य हैं, 1 सेकंड को सही सारी दुनिया जिंदगी भर जानेगी, वाइफ आप जम्मू कुमार, मथुरा से मोक्ष पधारे, मंजूर है। कहाँ है ऐसे परिणाम, कहाँ है ऐसे परिणाम, कैसी स्थितियां हैं। और प्रातः काल 5 की दीक्षा हुई, 4 की उनकी और जम्मू कुमार की। वो 500 छोरों की कहानी तो बीच में नहीं ले रहा हो। अब ऐसी जिंदगी में कोई संबंध, राजुल ने भी यही कहा, ये तो तुम लोगों ने मासे बना दिए, राजुल कहते हैं, कहते वो 12 मासूम बनते ना, बड़ी दुर्दशा करते हो, बड़े बुरे ऐसी दुर्दशा करते हो उस बेचारी नारी की, अपने जैसे समझते हो। आचार्य श्री की भी भजन गान रहे, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। अरे निकाले ही है मूर्खों ने, तुम रोते बैठो, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। खाईकुर मैंने तो सुना है कि श्रीमंती कभी नहीं रोई, वो तो कहते मेरे अभाग्य, निकाली वही है, उन्होंने निकाले हैं, वही अभाग्य मानती थी। जब आचार्य श्री महाराज अजमेर में दीक्षा होने के बाद आए, तब माता क्या कहती है अपने, क्योंकि मल्ली सागर बहुत तेज आदमी थे, बहुत तेज, गुस्सा बहुत तेज था, श्रीमंती बहुत डरती थी। उसने देखो अपने बेटों के लिए भोजन छोड़ दिया, अपने श्रीपति से कहती मल्लापा से, आप जाओ भोजन का समय है, निमंत्रण करने आए ना, बोले आप जाओ, मेरा आज
उपवास है, क्योंकि वो सामने रहते बातें। जाने के बाद आचार्य श्री पाद पहुँच गई, बोले देखो साहब, आपको मैंने दीक्षा दिला दी, आपको यहाँ ला लिया, अब ये 2 बच्चे हैं, दोनों भाई, इनको आप लगाओ, इनको भी इसी मार्ग पर दिलाओ और इन दोनों को भी संयम दो। योग सागर बताते हैं कि हमारी उस समय हमें माता जी ने व्रत दिलवा दिया था जिस समय हम एक दूसरे को चुकौटियाँ लेते थे। समय सागर और योग सागर छोटे छोटे थे, हम व्रती नहीं जाने के क्या व्रत है। आचार्य जी ने कहा ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, अभी बड़े हो जाने दो, और इनके पिताजी से तो पूछ लो। बोले उनसे नहीं पूछना, तुम्हें क्या मैंने उनसे पूछ के भेजा था? उनसे पूछते तो क्या तुम यहां आ जाते? कैसे भेजा था? आचार्य ने ठीक है, अभी बच्चे हैं, 2-5 साल का ले लो, अभी पढ़ाई तक का ले लो, ऐसा दे करके माँ को समझा दिया। ऐसी माँ को तुम लिखते हो भजन, कैसे धरे मन धीर आ रहे तीनों भैया। राजुल नहीं, राजुल ऐसी नहीं थी। राजुल को एक ही दुख था, राजुल को मालूम था कि नेमिनाथ, सब मालूम था उसको, नेमिनाथ जन्मजात बैरागी हैं, जन्मजात बैरागी हैं, लेकिन उसका एक ही तमन्ना था, वाइफ ऑफ नेमिनाथ, वाइफ ऑफ नेमिनाथ, बस इतना चाहिए था। वो एक ही बात कर रहे थे, फेरे पड़ने के बाद दीक्षा ले लेते। इस दरवाजे तक आए हो, एक थोड़े 2 घंटे और रुक जाते, फेरे पड़ जाते, वाइफ ऑफ नेमिनाथ राजुल, ये एड्रेस लिखने का मौका दे देते बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए संसार, मुझे चाहिए मात्र एक क्षण का तीर्थंकर का संबंध। बार बार वही दुख उठा दिए, कम से कम एक मौका देते, कम से कम अमर हो जाती। तो बहुत कम महिलाएं, पुरुष होते हैं जो महान अपने व्यक्तियों को ऊंचाइयों पर देख करके कुछ आनंद मनाते हैं। आपका समय हो गया, इसको अपन और अभी बहुत धार्मिक विषय, कल का प्रवचन जो है उसी की भूमिका थी, हिलाने वाला प्रवचन था कल, और सब लोगों को एक सत्य का दर्शन हुआ, ये संसार कैसा है। महावीर भगवान की जय।